सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे पुल बैक रिटेस्ट और फनाना ढिमकाना कैंडल्स के ऊपर ना भागो। एक प्रॉपर जो है ट्रेड करो, एक प्रॉपर जो है एनालिसिस करो, एक गॉड लेवल का एनालिसिस करो, बिल्कुल यूनिक चीज़ें सीखो। ठीक है, देखो एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई सपोर्ट है और सपोर्ट पे आपको बायर्स का स्ट्रेंथ का पता नहीं है तो क्या आप वहाँ पर ट्रेड कर पाओगे। एक्चुअली एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आपका जो है सेलर्स का स्ट्रेंथ ही पता नहीं है तो क्या आप वहाँ पर ट्रेड कर पाओगे। कुल मिलाकर के आपको बायर्स और सेलर्स के स्ट्रेंथ को पता करना होगा, तब ये चीज़ें आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ, आपके लिए यूनिक चीज़ें दे सकता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें प्यारा सा सपोर्ट अपना दे सकते हो, लव दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग सपोर्ट पे बायर्स का सेलर्स का स्ट्रेंथ पता करेंगे, प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ पता करेंगे। बिल्कुल ये नई चीज़ें हैं। ठीक है, बिल्कुल ये नई चीज़ें हैं। अभी वीडियोज़ देखोगे तो आगे आपको कंटिन्यू पता चल जाएगा। तो टाइम को ना खींचते हुए चलो वीडियोज़ को कंटिन्यू करते हैं भाई, कंटिन्यू करते हैं। लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, छोटा बनाएंगे, लेकिन अच्छा नॉलेज देंगे जी। तो गाइस अगर आप देखोगे तो ये जो जोन होगा आपका एक रेजिस्टेंस जोन है और ये आपका जोन एक सपोर्ट जोन है जी। ठीक है, अब आपको है इसी के अंदर के प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है, स्ट्रेंथ को पता करना है। क्योंकि देखोगे तो हर बार सपोर्ट से बाइंग आनी चाहिए, हर बार रेजिस्टेंस से सेलिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या गारंटी है कि हर बार जब सेलिंग टॉप से आएगी तो प्राइस फिर से इसी तरह सपोर्ट लेके ऑफसेट की तरफ चला जाएगा? कोई गारंटी नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं गारंटी है। लेकिन अगर हम ये नॉलेज गेन कर लेते हैं ना तो हम बता देंगे कि क्या होने वाला है, हम गलतियां नहीं करेंगे। अगर ये चीज़ें जान जाओगे तो ऑटोमेटिक आप गैम्बलिंग छोड़ दोगे, आपका माइंडसेट बदल जाएगा। देखो मैंने वीडियोज़ में बोला था कि ये देखो सपोर्ट तोड़ेगा, नीचे की तरफ जा रहा है, और देखो कि बहुत यहाँ से जब मैं वीडियोज़ बना रहा था तब यहाँ से यहाँ इतना तक फॉल आ चुका है, बहुत बढ़िया फॉल आया था। ठीक है, तो देखो समझते हैं गाइस। अगर देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट में एक बहुत अच्छा बाइंग आया और टॉप से बहुत अच्छी सेलिंग आई। ठीक है, यहाँ से देखोगे कि बहुत अच्छा बाइंग आया और टॉप से एक बहुत अच्छी सेलिंग आ गई। ठीक है, अब इस प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करो और इस प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करो, सिंपल वे में स्टेप वाइज समझोगे। वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक तरफा सेलिंग देखने को मिली, तो आप इस प्राइस एक्शन में बायर्स का स्ट्रेंथ पता नहीं कर पा रहे हो, वो तो प्राइस को छोड़ रहा है। लेकिन हाँ, एक मन में बैठा है, क्या बैठा है कि वो सपोर्ट पे प्राइस एक्शन को सपोर्ट दे सकता है, प्राइस को अपसाइड की तरफ लेके जा सकता है। तो आप इधर जज नहीं कर सकते क्योंकि उसने तो एंट्री मारी नहीं, उसने तो अच्छे ट्राई किए ही नहीं। तो आप कैसे पता करोगे कि उसकी स्ट्रेंथ है या नहीं है? तो उसने अपना स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाया और देखो यहाँ से प्राइस ऑफसाइड की तरफ गई तो यहाँ पे सेलर भी आते हैं ना, प्राइस को वो प्रेशर डाल रहे हैं, फिर भी वो प्राइस कंसोलिडेट होकर ऑफसाइड की तरफ चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि मार्केट में इधर सेलिंग आ रही है, वो हर बार अच्छा एफर्ट डाल रहा है, प्राइस को अच्छे कैंडल्स बना रहे हैं, उसके बाद वो प्राइस छोड़ दे रहा है। हर बार वो अच्छा एफर्ट डाल रहा है, उसके बाद प्राइस छोड़ दे रहा है, हर बार अच्छा एफर्ट डाल रहा है, वो प्राइस छोड़ दे रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप नोटिस करोगे टॉप से ही वो प्राइस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और हर बार सेलर्स का प्रेशर मिल रहा है, हर बार सेलर्स का प्रेशर मिल रहा है। तो अब देखो कि ये जो सपोर्ट होगा ना, उतना अच्छा काम नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो लोग हायर लेवल से ही प्राइस को जो है ऑफसाइड की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जो आसान था उनके लिए। लेकिन अब जब बॉटम पे आ गया तो वो बहुत उनके लिए मुश्किल होगा। और यहाँ पे एनालाइज करो कि देखो कि यहाँ पे जो सेलर आ रहे थे ना सपोर्ट के पास में, इधर सब सेलर आ रहे थे सपोर्ट के पास में, तो ये बायर जो है बहुत अच्छा पुश कर रहा था प्राइस को। लेकिन इधर ये जो देखोगे सपोर्ट के पास में वो प्राइस को पुश नहीं कर पा रहा है। इसी जोन को देखोगे तो पुश नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे देखोगे वो पुश नहीं कर पा रहा है अच्छे से, वो प्राइस छोड़ दे रहा है। यहाँ पे देखोगे वो अच्छे से प्राइस को पुश नहीं कर पा रहा है, प्राइस को छोड़ दे रहा है। एग्जैक्ट यहाँ पे वो चीज़ें हुई तो ये स्ट्रेंथ हमें पता चल गया। तो टॉप पे कभी भी मैं सेलिंग का ही अप्रोच रखूंगा और ये जो सपोर्ट होगा हमारे लिए उतना अच्छा काम नहीं करेगा। ठीक है ना, उतना अच्छा काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर काम करता है ऐसा तो ये प्राइस ऑफसाइड की तरफ चली जाती। लॉजिक ये इतना ही सा था कि वो ऑलरेडी बायर्स जो है ट्राई करा है, फॉर डाला, उसके बाद भी वो प्राइस को जो है पकड़ नहीं पाया है, वो अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया, कोशिश कर रहा है लेकिन वो चीज़ें उसके हाथ नहीं लग रही हैं। तो ये सपोर्ट अब बिल्कुल उस तरह नहीं रहा जहाँ से प्राइस बहुत अच्छा जो है फॉल आया और प्राइस में एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिले। वैसा आप ये सपोर्ट आपका काम नहीं करेगा। अब आपको दिख भी रहा है कि हायर लेवल से प्राइस देखोगे कितना अच्छा बायर्स आ रहा है, नीचे की तरफ चला रहा है प्राइस। तो ये ट्रेंड अगर आप सपोर्ट पे पता कर लेते हैं तो आप सपोर्ट पे, बाकी लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बाइंग आना चाहिए, एक कोई ग्रीन कैंडल पे तो बाइंग आ जाए, तो आप उसी गलतियाँ नहीं करते। ये चीज़ें पता चल जाती तो आप सेलिंग साइड में जाते। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि आप चीज़ें समझ रहे हो और मैं बोलूँगा कि आप लोग जो है
जाके चार्ट पे एनालाइज करो और देखो ये चीज़ें क्या, ये चीज़ें देखो और समझो। और अगर प्यारा सा कमेंट्स रहता है आप लोगों का, अच्छा सपोर्ट रहता है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर और भी वीडियोज़ लाऊंगा और भी चीज़ें लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अभी आप लोगों को एक रोड मैप दे रहा हूँ कि आप लोग इस पर काम करो, देखो समझो, प्राइजेशन का नज़रिया को बदलो, समझ गए। वीडियोज़ एक बार मैं नहीं समझ में 2 बार देखो, और ये भी ना हो तो मुझे जो है मेरे इनबॉक्स में मैसेज करो, मैं वहाँ रिप्लाई करूँगा आपको, ठीक है। बहुत बहुत